आप सभी दर्शक देश न्यूज का खास कार्यक्रम कवि दरबार का दूसरा एपिसोड देख रहे हैं और हमारे बीच मौजूद है इस वक्त देश के विभिन्न कवि और कवियत्री जो अपनी रचनाओं से आप सभी को मंत्रमुग्ध करेंगे। और कुछ लाइनों से मैं आज के कवि दरबार का आगाज करती हूँ कि किस किस की नजर को हम देखें हम सबकी नजर में रहते हैं, किस किस की नजर को हम देखें हम सबकी नजर में रहते हैं, और कुछ किस्मत ही ऐसी पाई है हर वक्त सफर में रहते हैं। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगी हमारे पहले कवि दीपक चित्रांश जी को, जो कि हास्य रस की कविताएं पढ़ते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप इनकी रचनाएं सुनकर अपना हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से मैं स्वागत करूंगी कवि दीपक चित्रांश जी का। आप सबको दंडात्मक प्रणाम करता हूं और देश न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आभार व्यक्त करता हूं पूरे कवि परिवार की ओर से कि आपने कवि दरबार फिर से शुरू किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अभी हम वैलेंटाइन डे एपिसोड यहां पर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रेम बड़ा अद्भुत चीज है साहब, अद्भुत चीज है प्रेम। प्रेम में आदमी पागल हो जाता है, इससे गवाह बाबा तुलसीदास जी जो सांप पढ़कर ऊपर चढ़ गए थे। ये प्रेम है साहब। कुछ लोगों से सुना है कि वैलेंटाइन डे जो है वो क्या है, वो कुंवारों की आखा तीज है और शादीशुदाओं के लिए अष्टमी नवमी है। ये प्रेम है साहब। मैं निवेदन करना चाह रहा था आपसे, क्या दिक्कत होती है प्रेम में? प्रेम करो आप, कितनी दिक्कत है, कितनी समस्या है, कितना संकट है। ये मान रहे हैं कि हम जमाने में होता क्या, 14 तारीख अभी तो ये पूरा महीना जो है ना प्रेम का चलेगा। इसमें क्या, जो 14 तारीख को फूल नहीं दे पाएगा वो 1 तारीख से पहले दे देगा, और जो 14 दे नहीं पाएगा उसके बाद में दे देगा, 30 तक चलेगा। ये प्रेम का माहौल जो है पूरा चलेगा। लेकिन साहब इसमें दिक्कत क्या है बताना चाहता हूं कि दिल के हर कोने में दिक्कत होती है, कुछ पाकर खोने में दिक्कत होती है। हाँ, वाह भी करो, थोड़ा सुनाना चाहिए, लगना चाहिए आप लोग बैठने नहीं आए, आप लोग कुछ करने आए हैं। कि दिल के हर कोने में दिक्कत होती है, कुछ पाकर खोने में दिक्कत होती है, और तुम तो रोज ही रातों ख्वाबों में आ जाते हो, हमको तो फिर सोने में दिक्कत होती है। ये प्रेम है साहब। किसी की शोहरत पर दिक्कत होती है, किसी की दौलत पर दिक्कत होती है, और अजीब इस दुनिया में लोग यार मोहब्बत हम करते और दिक्कत उन्हें होती है, दिक्कत उन्हें होती है। मैं निवेदन करना चाहता, प्रेम है क्या? वो मोहब्बत के दिनों में लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तेरी जुल्फों की छांव में सारी जिंदगी जीना चाहता हूं, और पता चल रहा है शादी के बाद उन सारी जुल्फों में से एक बाल निकलकर रोटी में जाए तो लड़का आत्महत्या करने को चल देता, बोले मर के ही रहूंगा। ये प्रेम की स्थिति लता जी यहां पर बैठी हुई अद्भुत। मैं बताना चाहता हूं आपको वैलेंटाइन डे, तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे, अच्छा वो मोहब्बत के दिनों में लड़के ने लड़की से कहा बताओ तुम मुझे कितनी मोहब्बत करती हो? तो लड़की ने कहा कि याद करो तुम इस दिन जब तुम अपनी अम्मा के साथ हमारे घर आए थे, तब तुमने हमारे घर के बांगन में राष्ट्रीय गुट को थूक दे तो भगवान की सौगंध बाय हमने अभी तक गोबर से नहीं लीपो, जाकर ऐसो नहीं हो अपनी मोहब्बत मिट जा। ये प्रेम है साहब। प्रेम में क्या कर लेंगे? वैलेंटाइन डे शो चल रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं वैलेंटाइन डे है क्या? वो वैलेंटाइन डे रोज मैंने एक लड़के को जाते हुए देखा, भगवान कसम बेशरम का फूल लेके जा रहे थे। तो मैंने उससे कहा, मैंने क्यों वैलेंटाइन डे और बेशरम का फूल गुलाब का नहीं ला सका? तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब इस महंगाई के दौर में लोग खाने को तरस रहे हैं, खाते समय रोटी गिनकर परोस रहे हैं, खाने से लेकर देखने और लगाने की सब चीजों का भाव आसमान छू रहा है। इधर भ्रष्टाचारियों ने खुद को इतना गिराया कि वह जमीन छू रहा है। अरे देश के बेशर्म जिम्मेदारों ने जनता से मुंह मोड़ा है, वोट लेने तक आपके फिर कहां रिश्ता जोड़ा है। अरे भाई साहब इस महंगाई के दौर में प्राणी फूल तो फूल एक पकड़ी तक नहीं खरीद पा रहा है, इसलिए बंदा वैलेंटाइन डे बेशर्म को फूल। ये स्थिति है साहब। मैं निवेदन कर रहा था, मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कि तू ये बता तूने प्यार में सफलता कैसे प्राप्त की? तो उसने मुझे अपना दुखड़ा सुना दिया। बोले रातों की नींदों में आकर सताती थी, सपनों में आकर के खूब रुलाती थी, और एक पल भी उसके बिना जी नहीं पाया था, ऐसी मेरे रगों में समाई थी। वो तो भाग गई जब पता चला, कम वक्त बेवकूफ बनाती थी। ये प्रेम हो गया और कुछ भी नहीं है साहब। अच्छा, वो हमारी प्रकृति में चारों तरफ प्यारी प्यार फैला हुआ है, इसका असर मैंने देखा। मेरे घर के सामने से रोज एक बिल्ली निकल के जाती थी, 2 कुत्ते उसके पीछे दौड़ा करते थे। तो मैं टेंशन में रहता था, मैंने कि ऐसा नहीं आ रही इस बिल्ली को ये कुत्ते खा जाएं। लेकिन एक रोज देखा जैसे ही बिल्ली निकल गई, 2 कुत्ते उसके सामने आके डांस करने लगे। बोलो बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दे। ये प्रेम है साहब। मैं निवेदन आप लोगों से करना चाह रहा था, मैं पढ़ता हूं वैलेंटाइन डे है क्या? वैलेंटाइन डे मैं ही नहीं समझ पा रहा था कि वैलेंटाइन डे क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा था।
वैलेंटाइन डे क्या है मैं समझ नहीं पा रहा था। लड़का लड़की फूल खरीद रहे थे, मैं भी वही काम कर रहा था। जैसे ही मैं फूल लेकर चला, धीरे 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 आगे बढ़ा, एक हिरनी सी हथीली सी खूबसूरत लड़की नजर में आ गई। मैंने कहा अरे भगवान मेरी किस्मत खुल गई। अरे भगवान मेरी किस्मत खुल गई। अच्छा वो गली के मोड़ पर ही मिल गई, फूल हाथ में थमाए तो फूल कितना खिल गई। मैंने कहा मेरा प्यार कबूल करो। वहां बोली ऐसी भूल मत करो, मैं शहर में एक नया कोर्स करने जा रही हूँ और किस्मत तुम्हारी मेरी बदल जाएगी, कोर्स करके आ रही हूँ। भाई साहब मैंने भी आज की रुपये कुएं में गोता लगाया, 3 साल तक जुदाई वाले कुएं में खूब नहाया। अरे उसकी यादों में रातों करवट बदल बदल कर बिताई थी और भगवान कसम 3 साल में 6 बच्चे लेकर आई थी। 3 साल में 6 बच्चे लेकर आई थी। मैंने कहा मैंने क्यों ये कौन सा कोर्स करके आई है, रिश्तेदारी की धज्जे उड़ाई है। मैंने क्यों इसका बाप मुझसे भी ज्यादा लायक है। वहां बोली तू काय में, वह शहर में विधायक है। अरे आज तक उसे चुनाव में कोई हरा नहीं पाया, 3 साल में 6 बच्चे रिकॉर्ड बनाया। क्या करे किस्मत का खेल है दैया, काम हो तो बता ना, मैं आपकी बहन और आप मेरे भैया। मैंने कहा वारे जमाने तूने भी क्या परिवर्तन पाया है, जिसको बनना पापा था उसे मामा बनाया है, जिसे बनना था पापा उसे मामा बनाया है। निवेदन करना चाहता हूं आप सबको पुनः दंडात्मक प्रणाम करता हूं। और जैसे अभी प्रेम की बात चल रही थी, निश्चित तौर पर प्रेम अद्भुत होता है, प्रेम गजब होता है। वो वैलेंटाइन डे के रोज एक लड़की ने लड़के से कहा हैप्पी वैलेंटाइन डे, तो उसने कहा सेम टू यू। लड़की ने कहा कि फिर मेरा गिफ्ट। लड़के ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है। बोले फिर मुझे दूसरी जगह भी तो जाना है। प्रेम में अद्भुत मामला चल रहा है, ये बताना चाह रहा था मैं आप। प्रेम अद्भुत है साहब, क्या बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 4 लाइनें पढ़ता हूं। स्वागत है, स्वागत। गाकर पढ़ता हूं 4 लाइनें, फिर बोलकर पढ़ूंगा। स्वागत है। कि जिंदगी हमारी दोस्त तो रंगीन हो गई, क्या बात है। जिंदगी हमारी दोस्त तो रंगीन हो गई, वो मुझको मिली जाने जा हसीन हो गई। क्या बात है। वो मुझको मिली जाने जा हसीन हो गई। जिंदगी में कुछ ना कुछ तो लफड़े जरूर हैं। क्या बात है, क्या बात है। किसी और की मिठाई थी नमकीन, क्या बात है। किसी और की मिठाई थी नमकीन हो गई। और 4 लाइन और देखिए कि जिंदगी हमारी दोस्त तो रंगीन हो गई, कि जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अब तो हमारा है। क्या बात। भूले से फिर भी जहां को अपना बना बैठे। क्या बात। मैंने तो सिर्फ पूछा था कि कौन हो मेरे, इतनी सी बात में ही वो अपना बना बैठे। क्या बात है, इतनी सी बात में ही वो अपना बना बैठे। और तू प्यार बन जा मेरा, मैं धड़कन बनूं तेरी। क्या बात है। तू प्यार बन जा मेरा, मैं धड़कन बनूं तेरी। तू सांसें बन जा मेरी, मैं आहें बनूं तेरी। क्या बात। एक दूजे से निभाए चलो प्यार के बंधन। क्या बात है। एक दूजे से निभाए चलो प्यार के बंधन। तू चेहरा बन जा मेरा, मैं आंखें बनूं तेरी। क्या बात है, क्या बात है। प्यार अद्भुत है साहब। लोग एक फूल लेकर के ये कहते कि हमने मोहब्बत कर ली। क्या बात। मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं कि फूल देकर मोहब्बत की तो क्या मोहब्बत है। क्या बात। सर सुनिएगा, स्वागत है। कि फूल देकर मोहब्बत की तो क्या मोहब्बत है, दिल देकर मोहब्बत करो तो मोहब्बत है। क्या बात है, बिल्कुल सही। दिल देकर मोहब्बत करो तो मोहब्बत है। और दिल के हर दरवाजे पर फर्जी खड़ा है हर कोई, मोहब्बत से मोहब्बत करो। क्या बात। और 4 लाइनें और पढ़ता हूं कि तुम्हें मैं सोचता हूं रोज, इसे क्या कहे बोलो। क्या बात। तुम्हें मैं सोचता हूं रोज, इसे क्या कहे बोलो। दिल में रह रही हो तुम, इसे क्या कहे बोलो। दिल में रह रही हो तुम, इसे क्या कहे बोलो। और तुम्हारे हुस्न की चर्चा करे तो क्या कहे बोलो। क्या बात। तुम्हारे हुस्न की चर्चा करे तो क्या कहे बोलो। जान कहे जिगर कहे या तुम्हें जन्नत कहे बोलो। क्या बात है। क्या जान कहे जिगर कहे या तुम्हें जन्नत कहे बोलो। और एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत। प्रेम में फजीती की कविता, प्रेम में किस तरह से फजीता होता है वो कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि मेरे साथ फजीता हुआ, इसलिए बताना चाह रहा हूं कि एक लड़की ने मुझे प्यार का इजहार किया, मैंने भी उसे प्यार का इकरार किया। क्या बात है। एक लड़की ने मुझे प्यार का इजहार किया, मैंने भी उसे प्यार का इकरार किया, पर मेरे मन में थोड़ी सी घबराहट आई, इधर कुआ उधर खाई। मैंने कहा मेरी पत्नी मेरी सांसें बंद कर देगी,
मैंने कहा मेरी पत्नी मेरी सांसें बंद कर देगी, हो सका तो मुझे फांसी पर लटका देगी। अरे मेरी पत्नी भ्रष्ट सरकारों की तरह नहीं है और ना ही मैं भ्रष्टाचारियों की तरह हूं जो मुझे यूं ही छोड़ देगी। वो फांसी की सजा नहीं देगी, भगवान कसम सीधा फांसी पर लटका देगी। क्या बात है, क्या बात। तभी मेरी प्रेमिका हो गई सुपन खाई, तभी मेरी प्रेमिका हो गई सुपन खाई। उसने एक झटके में राम की कसम खाई। तभी मैंने कहा मैंने क्यों फोकट में राम की कसम खाती है, अपने बीच में सांप्रदायिकता भड़काती है। क्या बात है, क्या बात। वाह बोली आप भी कसम खाऊं या हनुमान जी को मनाऊं? अरे आप व्यर्थ की चिंता में पड़े हुए हैं, यूं ही अड़े हुए हैं। मेरे कसम खाने पर आप मुझे झूठा समझते हैं। अरे लोग तो रेत गिट्टी सीमेंट सरिया और मटन में कुत्ता खा जाते हैं, क्या बात है, मेरे एक कसम खाने पर आप इतना गुस्सा हो जाते हैं। अरे यार ये भाई के लिए भावना को बदलना पड़ता है, क्रिकेट की तरह रंग बदलना पड़ता है, सीता की तरह अपमान देना पड़ता है, देशभक्तों की तरह कुर्बानी देना पड़ता है, भाई से भाई को भिड़ाना पड़ता है, अपने सपनों को लड़ाना पड़ता है। और यहाँ सच्चाई की कोई कीमत नहीं है, सच्चाई से आदमी को दुखी होना पड़ता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी मैंने कहा मत सुना अपने जादू भाषण, मत सुना, मत करा मुझसे ऐसे संगीन गुना। तेरे जैसे प्रवृत्ति के लोगों ने अपने देश को लूटा है, इसीलिए तो आज भी हर जगह से अपना देश टूटा है। अरे मेरे देश में अत्याचार बलात्कार भ्रष्टाचार हो रहे हैं और द्रौपदी की साड़ी आज भी उतरती है, पर भीष्म पितामह सो रहे हैं, द्रौपदी की साड़ी आज भी उतरती है।